जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है नारी भविष्य में समर्थ, कुशल और सुसंस्कृत बनेगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं कि नारियों के साथ पुरातन काल से ही बहुत सारे शोषण होते आ रहे हैं और दर पे दर नारियों के प्रति शोषण बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो ये देश पुरुष प्रधान है तो नारियों के लिए आगे बढ़ने नहीं देता, और जो बढ़ती हैं उनकी भी टांग खिंचाई होती रहती है। लेकिन आज के टाइम में नारियों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि जब सीता माता और देवी द्रौपदी पर भी आरोप लगाए गए, उनकी बेइज्जती करी गई, तो हम लोग क्या चीज़ हैं। इस बात को देखते हुए वह आगे बढ़ती हैं और अपने पैरों तले उन अपराधों को कुचलते हुए नई पद प्रतिष्ठा लेती हैं, और बाद में वही लोग जो उनका शोषण करते हैं या उन्हें बेइज्जत करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते देखे गए हैं। भारत को इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना है। जिस देश की संघमित्रा और आम्रपाली अपने सुविधा साधनों को लात मारकर विश्व के कल्याण के लिए निकल पड़ी थीं और संसार भर में बौद्ध मठों की स्थापना एवं संगठन में असाधारण रूप से सफल हुई थीं, उसी तरह से आज की नारी भी आगे निकल पड़ी है। और उसी भारत देश ने इन दिनों नारी का पिछड़ापन अभी भी बुरी तरह छाया हुआ है, क्योंकि हमारा भारत इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है। देहाती क्षेत्रों में तो उसकी शिक्षा और सामाजिक स्थिति दयनीय स्तर की देखी जा सकती है। फिर भी समय का परिवर्तन इस पिछड़े क्षेत्र में भी चमत्कार प्रस्तुत करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है और प्रगतिशीलता की नई उमंगें उभर रही हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित होने की भूमिका बनाई गई है। साथ ही चुने हुए पंचों में नारी को 30% अनुमान से चुने जाने की घोषणा हुई है। आशा की गई है कि वह अनुपात प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंची मान्यता प्राप्त करेगा। जनजातियों से आरक्षण की तरह अन्य महत्वपूर्ण भागों और पदों पर भी उनका समुचित ध्यान रखा जाएगा। समय की इस मांग को किसी के द्वारा भी जुटलाया नहीं जा सकता। बात भले ही शासकीय क्षेत्रों में प्रवेश पाने से आरंभ हो, पर यह प्रगति क्रम उतने छोटे क्षेत्र तक ही सीमित होकर नहीं रह सकता। यह प्रतीक मात्र है कि उनकी उपयोगिता समझी जाने लगी और समुचित सम्मान मिलने की प्रथा चल पड़ी है। सुधारने संभालने के लिए अभी अगणित क्षेत्र खाली पड़े हैं। उन्हें सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नारी के कंधों पर अनायास ही बढ़ती चली आ रही है। सहकार का महत्व समझ में आने लगा है और यह अनुभव किया जाने लगा कि टांग पकड़कर पीछे घसीटने का भोंडा खेल हर किसी के लिए हर दृष्टि से हानिकारक और कष्टदायक ही हो सकता है। अगले दिनों नारी स्वाभाविक रूप से अधिक समर्थ, कुशल और सुसंस्कृत बनने जा रही है। यह उसके नवजीवन का स्वर्णिम काल है। वर्षा ऋतु आए और हरियाली का महत्व दिख ना पड़े, यह तो हो ही नहीं सकता। बसंत का अवतरण हो और पेड़ पादपों पर रंग बिरंगे फूल न खिलें,
यह हो ही नहीं सकता। प्रभात उगे और अंधकार एवं निस्तंदता का माहौल बना रहे, यह अनहोनी होती दीख पड़े, इसकी आशंका किसके मन में रहेगी। नारी युग की अधिष्ठात्री धरती की देवी अपनी गरिमा सिकोड़े समेटे और दबाए दबोचे बैठी रहे। यह विपन्नता क्यों, कैसे और कब तक बनी रह सकती है। समर्थता के साथ साथ समझदारी भी बढ़ती है और यह दृश्य के मार्गदर्शन में अभ्युदय की दिशा में चल पड़े तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले चमत्कारों से वंचित ही बने रहना किस कारण रुक सकेगा। नारी के अनुदान कभी भी हल्के स्तर के नहीं रहे हैं। उसने धरणी के, ऊर्जा के, वर्षा के व वायु के सदृश अपनी भूमिका निभाई है। विभूति वर्षा से संसार के कण कण को सरस, सुंदर एवं समुन्नत बनाया है। करुणा, दया, सेवा, समर्पण उसकी अनुकंपा ही है जो इस संसार को सुरम्य और सुसंस्कृत रह पा रही है। अगले दिनों तो उसे अपनी महत्ता का परिचय और भी बढ़ चढ़कर देना है। प्रतिकूलता को अनुकूलता में, पतन को उत्थान में और समस्याओं को समाधान में बदलना उसी का अग्र में अनुदान होगा। यह सब कुछ अनायास ही नहीं हो जाएगा। नियति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। बुद्ध और गांधी जैसी आत्माएं विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई थीं, पर यह लक्ष्य अनायास ही पूरा नहीं हो गया। उन्हें स्वयं तथा उनके सहयोगियों को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए त्याग और साहस भरे प्रयत्न करने ही पड़े थे। हनुमान और अर्जुन महाप्रतापी बनने के लिए जन्मे थे। उन्हें देवी अनुग्रह भी विपुल परिणामों में प्राप्त था, पर यह भुलाया नहीं जा सकता कि उन्हें अपने साथियों सहित असाधारण पुरुषार्थ का परिचय देना पड़ा था। अनायास तो सामने थाली में रखे भोजन को अपने मुंह में प्रवेश करते और पेट में पड़कर क्षुधा निवारण करते नहीं देखा गया। फिर युग अवतरण के लिए संभावित नारी पुनरुत्थान भी अपना उचित मूल्य मांगे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। प्रत्यक्ष तो शिक्षा, स्वावलंबन, परिवार पोषण व कला कौशल जैसे क्षेत्रों में नारी का सहयोग करने भर से काम चल रहा है। इन कामों में विचारवानों से लेकर सरकार तक का सहयोग मिल रहा है। वे नौकरानियों में भी प्रवेश कर रही हैं और नौकरियों में भी प्रवेश कर रही हैं। इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है। नौकरानियों से मतलब वह जो अनपढ़ तबके की हैं, कुछ भी नहीं जानती हैं, फिर भी अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। और नौकरियों से मतलब उच्च मान प्रतिष्ठा वाले पदों से है, जो बड़े से बड़े पद पर बैठी हैं। लेकिन आज की नारी अपना पेट पाल रही है और अपना गुजारा बसर खुद कर रही है। इन लक्ष्यों को प्रगति का नाम भी मिल रहा है। इतने पर भी एक भारी कठिनाई अभी भी आ रही है, जो मान्यताओं और प्रथाओं के रूप में अदृश्य होते हुए भी इतना अनर्थ कर रही है कि उसकी तुलना में दृश्यमान विकास कार्यों में होने वाले लाभों को नगण्य ही कहा जा सकता है। ऐसे में नारी को हमेशा उसके परिवार वाले संरक्षण दें और बेटियों को संरक्षण दें और छोटी बेटियों को इस तरह से बनाएं कि वह समाज में
आगे चलकर अकेले रह सकें और समाज में बुराइयों का सामना कर सकें और अपने चरित्र और धर्म का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ती रहें, मान प्रतिष्ठा बढ़ाती रहें और भारत देश का नाम रोशन करें। नारियां, आज की नारियां अबला नहीं कहलानी चाहिए। वह अपने मानसिक और शारीरिक और चारित्रिक निर्माण कर आगे बढ़ते हुए वह सबला कहलानी चाहिए। मेरा देश की सभी नारियों से यह निवेदन है कि वह अपने आप को साहस से भरा हुआ हमेशा महसूस करें और विपरीत परिस्थितियों में अपना साहस ना खोए और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाए और नारी शक्ति का मान रखे। यही मेरा सभी नारियों के लिए संदेश है और गुरुदेव और माता जी के सपने को पूरा करें। आज का संदेश इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें और देश की प्रत्येक नारी तक पहुँचाएं, जिससे वह अपने आप को सुसंस्कृत, समर्थ और कुशल बनाते हुए अपना नारी जगत का नाम ऊंचा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें। धन्यवाद। नमस्कार।